हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है ना, इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना, विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, एक एक करके सबको देखा जाएगा। ठीक ना, पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, विलायक की ध्रुवीयता ना, विलायक की ध्रुवीयता, इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की ध्रुवीयता, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देंगे बच्चों, यदि किसी विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी तो उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हमको बोलना है, उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनन की मात्रा अधिक होगी, यानी वो बहुत अधिक मात्रा में आयन में टूटेगा। ठीक है, जितना वैद्युत अपघट्य पदार्थ के पास आयन होगा सब का सब टूट जाएगा। किसमें? जिस विलायक की ध्रुवीयता अधिक होगी। अगर विलायक की ध्रुवीयता अधिक है तो आयनन की मात्रा अधिक होगी, और आयनन की मात्रा अधिक है बच्चों तो उसमें मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जितना ज्यादा मुक्त आयन होगा उतना ही उस विलेन की चालकता होगी, यानी उसकी चालकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी विलायक की ध्रुवीयता अधिक होने पर आयनन की मात्रा अधिक होगी, यानी उसमें मुक्त आयन की संख्या अधिक होगी, अतः उस विलेन की चालकता अधिक होगी। लेकिन विलायक की ध्रुवीयता कम हो जाए तो विलेन की चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक ना, देखते हैं, किसी विलायक की ध्रुवीयता अधिक हो तो उसमें विद्युत अपघट्य का आयनन अधिक होगा ना, विद्युत अपघट्य पदार्थ का आयनन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक ना, अतः उसमें मुक्त आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। मुक्त आयनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? अधिक हो जाएगी। ठीक ना, आगे देखिए, अतः विलेन की चालकता भी क्या होगी? अधिक होगी, यानी जितना ज्यादा मुक्त आयन होगा उतना ही ज्यादा उस विलेन की चालकता होगी, यानी कि मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। परंतु विलायक की ध्रुवीयता कम होने पर विलेन की चालकता कम हो जाती है, यानी जो विलायक होता है उसकी ध्रुवीयता अगर कम हो जाए तो विलेन की चालकता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला देखिए, अंतर आयनिक आकर्षण, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक ना, अंतर आयनिक आकर्षण ये क्या होता है बच्चों? यदि किसी विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच आकर्षण अधिक होता है तो विलेन की चालकता घट जाती है। आपके पास कोई विलायक है, उसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोल रहे हैं, तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों के बीच में आकर्षण बल अगर अधिक है, ठीक ना, आकर्षण बल किसमें? विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों के बीच आकर्षण बल अधिक है तो उस विलेन की चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि आयनों के बीच आकर्षण बल अधिक होने का मतलब आयनों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है बच्चों, और जितना कम गतिज ऊर्जा होगी आयनों की उतना ही कम उनकी क्या होगी? चालकता होगी। ठीक ना, तो आयनों की गतिज ऊर्जा घटने से उसकी चालकता घट जाती है। ठीक ना, तो जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, अंतर आयनिक आकर्षण बल जितना ज्यादा आयनों के बीच होगा उसकी चालकता क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, और आयनों के बीच अगर अंतर आयनिक आकर्षण बल, इसका अगर हम लोग उल्टा बोलें तो आयनों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अगर बहुत कम है तो आयन क्या होंगे? बहुत तेजी से गतिज ऊर्जा प्रदर्शित करेंगे, बहुत तेजी से गति करेंगे विलेन में। ठीक ना, और जितना ज्यादा आयनों की गति होगी उतना ही ज्यादा उस विलेन की चालकता होगी। ठीक ना, तो अगर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों में अंतर आयनिक आकर्षण अधिक हुआ तो चालकता कम होगी, और अंतर आयनिक आकर्षण कम हुआ तो चालकता अधिक हो जाएगी। ठीक ना, आगे हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है माध्यम की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक ना, माध्यम की श्यानता, ध्यान दीजिए, किसी विलायक की श्यानता अधिक होने पर मुक्त आयनों का वेग कम हो जाता है। ठीक ना, विलायक की श्यानता अधिक होने पर मुक्त आयनों का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, जिसके कारण विलेन की चालकता घट जाती है, जिसके कारण विलेन की चालकता क्या होती है? घट जाती है। किसी विलायक की श्यानता अगर अधिक हो जाए, विस्कोसिटी अगर अधिक हो जाए, तो उसमें जो विलेन में जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे उनके आयनों की चालकता जो होगी वो क्या हो जाएगी? आयनों का वेग घट जाएगा तो चालकता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, आयनों का वेग कम हो जाता है जिसके कारण विलेन की चालकता घट जाती है। आगे देखिए, विलायक की श्यानता कम होने पर विलेन की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, यदि आप उस विलेन में विलायक की श्यानता को बढ़ाते हैं तो विलेन की चालकता क्या होगी? घटेगी, और श्यानता घटाते हैं तो विलेन की चालकता बढ़ेगी। ठीक ना,
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा किसी विलायक की श्यानता को अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आयनों का वेग घट जाएगा। विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों का वेग क्या होगा? घट जाएगा। और जितना कम आयनों का वेग होगा उतना ही कम उसकी चालकता होगी। लेकिन अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों का वेग बढ़ा दिया जाए, कैसे बढ़ाएंगे? जो विलायक है उसकी श्यानता को आप कम कर दीजिए। श्यानता कम करेंगे तो आयनों का वेग बढ़ जाएगा, और आयनों का वेग बढ़ेगा बच्चों तो उसकी चालकता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अगली टॉपिक की बात करते हैं। अगला देखिए ताप, ठीक ना, टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। यदि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनन अधिक हो जाते हैं। अगर आप किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं ना, विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन का अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन में बदलने की दर बढ़ जाती है, मतलब अधिक से अधिक आयन प्राप्त होंगे, ठीक ना। और जितना ज़्यादा आयनन की दर बढ़ेगी, जितना ज़्यादा आयनन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें मुक्त आयनों की संख्या होगी, और जितना ज़्यादा मुक्त आयन होगा उतना ही ज़्यादा उस विलयन की चालकता होगी। हम सभी लोग जानते हैं ना कि उस विलयन की चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी ताप बढ़ाने पर मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी, और मुक्त आयनों की संख्या बढ़ने पर विलयन की चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला देखिए सांद्रता ना, कंसंट्रेशन। सांद्रता क्या प्रभाव डालता है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी विलायक की सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व वेग का मान घट जाता है। यदि आप किसी विलायक की सांद्रता को क्या करते हैं? सांद्रता को बढ़ा देते हैं, ठीक ना। विलायक की सांद्रता को यदि आप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनन की मात्रा और आयन का जो वेग होगा, ये दोनों क्या होगा? घट जाएगा। और आयन का वेग घटेगा, इसका मतलब आयन की गतिज ऊर्जा घट जाएगी, और आयन की गतिज ऊर्जा घटेगी तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी, ठीक ना। उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी सांद्रता बढ़ाने पर विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन की चालकता घट जाएगी, विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन का वेग घट जाएगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगी, जिसके कारण उसकी चालकता भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, ठीक ना। विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है बच्चों? हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर ना, किसी विद्युत अपघट्य, मान लीजिए ये जो फिगर बनाया गया है इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया गया है, ठीक ना, विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक ना। हम कह सकते हैं कि ये विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन है, और इसमें बोल रहा है कि एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, ठीक ना। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता भी क्या होती है? घट जाती है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या बोला? ये कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और ये हमने काल्पनिक घन बनाया, ठीक ना। अब इस काल्पनिक घन में एकांक आयतन में 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ये घन है, और इसमें जितने आयनों की संख्या होगी उतना ही ज्यादा इसकी चालकता होगी, है ना, विशिष्ट चालकता होगी। अब कह रहा है कि अगर हम इसकी तनुता को बढ़ाएं, मतलब इसमें जल की मात्रा को और बढ़ाएंगे तो इसकी तनुता क्या होगी? बढ़ेगी, और तनुता बढ़ेगी तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी। भाई जल की मात्रा जैसे ही बढ़ाएंगे तो जैसे ही जल ऊपर उठेगा तो उसमें आयनों को गति करने के लिए ज़्यादा, ठीक ना, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगी। अगर जगह ज़्यादा होगा बच्चों तो आयन क्या करेंगे? बहुत दूर तक गति करेंगे। तो एकांक आयतन में जितने आयन थे अब वो आयन ऊपर और नीचे गति करने लगे, तो इसका मतलब एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी बच्चों? घट जाएगी, यानी विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। यानी विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या होता है? तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता घट जाएगी, और तनुता को अगर आप क्या करते हैं? घटाते हैं तो विशिष्ट चालकता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग बच्चों देखेंगे। आगे आने वाले क्लास में जितने भी टॉपिक बचे हैं उनको हम लोग धीरे धीरे क्रम से पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।